बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सामईन व नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह एक बहुत ही ज़रूरी मालूमात आपसे मैं डिस्कस करूँगा। एक वाक़या सुना के उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताला उस बात की तरफ आऊँगा। एक नौजवान मेरे पास आया, कहता मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है, जिन्नात का मसला है। लोग आते हैं घरों में, आमलीन आते हैं, चले जाते हैं, उनसे इलाज नहीं हो पाता, कई डर के चले जाते हैं। होता क्या है कि 2-2.5 साल हो गए मेरी वालदा ने रोटी सालन नहीं खाया, खाना नहीं खा पाती, दूसरी चीज़ें फल वगैरह खा लिया, कुछ और खा लिया। जब भी रोटी सालन बनता है, खाना तो दूर की बात कर सा कि वो उसकी स्मेल भी नहीं ले पाती। इतनी गंदी स्मेल आती है कि वो दूर कर देती हैं चीज़ें, उन्हें खाना खाने ही नहीं देती। खैर मैं उनके घर में गया तो अभी पढ़ाई शुरू ही की तो जिन्नात हाज़िर हो गए। जिन्नात थे उसमें, और थे भी ईसाई थे वो। तो उनसे बातचीत मेरी शुरू हुई, मैंने पढ़ाई रोक दी, सिर्फ़ उसके साथ गुफ्तगू में शुरू कर दी। मैंने उन्हें तबलीग करना शुरू की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनाने मैंने उन्हें शुरू किए। तो वो बात उसके दिमाग में आई, अल्हम्दुलिल्लाह उसने बात को तस्लीम किया। अहादीस उसके सामने मैंने अर्ज़ की तो अल्लाह का शुक्र, वो जिन उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, और वो चला गया, उसके वजूद से निकल के चला गया। तो मैंने उन्हें कहा कि अब वो खाना बना के लाइएगा। वो खाना लेके आई, साल वगैरह लेके आई। तो जब उसने मैंने कहा वो सूंघे जी, क्या उसकी स्मेल आती है, खुशबू आती है या बुरी स्मेल आती है? उसने सूंघा तो कहती कर साहब आज 2-2.5 साल बाद जाके आज मुझे खाने की खुशबू आई है। मैंने कहा खाएँ। अच्छा, अब खाया नहीं, उससे गया। क्यों कि 2-2.5 साल से उस मैदे ने वर्क नहीं किया है, उस मैदे ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो बीमारी मेडिकली बन चुकी हुई है। अब ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब भी इंसान को कोई मामला बने, बात समझ लीजिए कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ शुरू हो गई है, सर में, मैदे में, दिमाग में, कहीं भी कोई भी पेन शुरू हो गई है, कोई तकलीफ़ शुरू हो गई है, वो रिपोर्ट्स कराए, रिपोर्ट्स क्लियर उसकी आएँ, मेडिसिन खाए, मेडिसिन उस पर इफेक्ट ना करे, तो वो समझ ले कि उसको मसला मेडिकली नहीं है, उसको मसला रूहानी है, रूहानी इलाज करवाया जाए। क्योंकि अगर वो रूहानी इलाज की तरफ नहीं जाएगा और मेडिसिन ही खाता रहेगा, मेडिसिन खा के असल मर्ज़ उसका ठीक नहीं होगा, जबकि और मज़ीद उसके मर्ज़ बढ़ते रहेंगे मेडिसिन के अपनी ज़ाती इफ़ेक्ट की वजह से, उसका मैदा ख़राब हो जाएगा। तो जो शख्स वो जांच लें, जब उनके घर में कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है या वह ख़ुद मरीज़ है, उस पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, उसकी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही हैं, तो उसे चाहिए कि अपना रूहानी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो रूहानी जो मसला है वो बीमारी की शक्ल में आ जाएगा, बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ में ले जाएगा। फिर अगर आप रूहानी मसले का हल करवा भी लेंगे तो उसके बाद फिर आपको दोबारा से मेडिसिन इस्तेमाल ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ये बात याद रखिए। इसलिए जब भी कोई मामला बने, मेडिसिन पहले खाएँ, अगर मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं कर रही है तो फ़ौरी उसका रूहानी इलाज करवाएँ। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।